सुबह के बजे हैं 5 और व्लॉग का करेंगे आगाज़। और भाई जब मैं इतनी रात को या इतनी सुबह व्लॉग शुरू करती हूँ तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जी, आप लोग बिल्कुल ठीक समझे हैं, मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैं एरज को छोड़ के आई थी एयरपोर्ट। तो अब उसकी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं और उसका जो कॉलेज है वो दोबारा यूनिवर्सिटी दोबारा खुल गई है, तो बस उसको लेने जा रहे थे। यूजुअली इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा ठंड है, दोबारा ही बहुत ठंड हो गई है, लेकिन इस वक्त मतलब रात के जो इस पहर होता है वो तो समझ लें बहुत ही यकबस्ता हवाएं चल रही होती हैं। मामूल के मुताबिक अंधेरा और खामोशी तो ऐसे ही होती है, दिन में इतनी होती है तो भी रात हो रही है। बस हम पार्किंग लॉट में पहुंच चुके थे अंधेरे को चीरते हुए, लेकिन शहर में जितना भी अंधेरा हो और एयरपोर्ट कोई सा भी हो, चकाचौंध रोशनी होती है। और ऐसे ही इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में माशाल्लाह से बहुत रौनक लगी हुई थी। कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, लग ही नहीं रहा था कि इस वक्त सुबह के 5 साढ़े 5 बजे। थोड़ी देर वेट करने के बाद एरज की फ़्लाइट भी लैंड हो चुकी थी और हमने एरज को लिया और फिर एक दफ़ा फिर हमने एयरपोर्ट को बाय बाय किया। और जैसे ही हम एयरपोर्ट से निकले तो एक हमारे आगे आगे एक गाड़ी चल रही थी और आप उस पर देखिए, उसमें इतना खूबसूरत सा लिखा हुआ था उम्रा मुबारक हो। मुझे इतना अच्छा लगा, यार कोई लेने आया होगा जो उनके रिलेटिव वगैरह हैं, वो उम्रा करके आए होंगे, तो उन्होंने इतने अच्छे से लगाया हुआ था। बहुत ही मुझे खूबसूरत लगी ये चीज़। और पीछे से नज़र आ रही थी तो बहुत ज़्यादा ही समझ लें बहुत खूबसूरत लग रहा था। और अल्लाह ताला इन लोगों का जो भी ये कोई हैं, अल्लाह पाक इनका उम्रा कबूल करे। वेलकम करने का ये अंदाज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ख़ैर वो जिस जगह से आ रहे थे उम्रा करके माशाल्लाह से, तो वो तो ख़ैर जगह ही ऐसी थी कि उसके लिए तो बहुत ही ऐसा ही कोई इस्तकबाल बनता है। ख़ैर हम लोग घर वापस आ गए थे। थोड़ी सी सुबह होने लगी थी, इसलिए कि तकरीबन 6 साढ़े 6 बज रहे थे। अच्छी बात ये थी कि कल वीकेंड था, यानी कि कल संडे मॉर्निंग थी, तो इसलिए ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। अच्छे से हम लोग सो गए थे, रज ने भी काफ़ी थोड़ा सा आराम कर लिया था और तकरीबन 10:30-11 बजे हम निकले थे लेकर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने का प्रोग्राम था और फिर हम छोड़ेंगे एरज को उसके हॉस्टल। तो बहुत जगह डिसाइडेड हुई और फिर हम आ गए थे चट्टाल। पहले भी व्लॉग बना चुकी हूँ यहाँ पे, काफ़ी अच्छी जगह है ब्रेकफास्ट के लिए। और आज तो शायद वीकेंड की वजह से बहुत ज़्यादा रश था। पहले तो हमें काफ़ी देर तक वेटिंग पे ही थे, चूँकि रश इतना ज़्यादा हो रहा था। लेकिन यहाँ का एम्बियंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नाश्ते से ज़्यादा मुझे यहाँ की एम्बियंस पे मेरा दिल आता है। और फिर इनका आ गया बहुत ही बड़ा सा मेन्यू। असल में इनकी बारबेक्यू भी होती है नाश्ते के अलावा, तो इसलिए इनका मेन्यू जो है वो बहुत ज़्यादा ही डिटेलिंग है। आपको हर किस्म का यहाँ पे नाश्ता, खाना, प्लेटर, हांडी, कढ़ाई, बारबेक्यू ऑल थिंग मिलेंगे आपको। ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे नाश्ते पे आए दूसरी बार। इरादा तो है यहाँ पे कभी बारबेक्यू वगैरह रात का डिनर करें। देखिए इंशाल्लाह किसी दिन ये प्रोग्राम भी ज़रूर बनाएंगे और आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। उनकी डेकोरेशन इस तरह की हुई है डेकोर कि इन्होंने ना ऊपर बल्ब वगैरह भी लगाए हुए हैं। सारे तो बंद हो गए थे लेकिन देखें एक जला हुआ रह गया था, तो वो बार मेरे हाथ से ये ख़राब हो गया था, तो काफ़ी जलता हुआ अच्छा लग रहा था। काफ़ी प्लेटें वगैरह सर्व हो गई थी। नाश्ते में बहुत टाइम लग गया था, वेटिंग में पहले टाइम लग गया था और फिर नाश्ता आने में भी बहुत टाइम लग गया था। खैर काफ़ी रिलैक्सिंग मूड में हम लोगों ने बातें भी करी और आपस में काफ़ी देर तक हम लोग बातचीत करते रहे। काफ़ी अच्छा माहौल मिल गया था और रिलैक्सिंग आप लोगों को नज़र आ जाएगी कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स थे। और फिर फाइनली नाश्ता आ गया था और नाश्ते में मैंने ऑर्डर किया था, मैंने तो अपना ये बल्ब वाला पराठा ऑर्डर किया था और चीज़ ऑमलेट ऑर्डर किया था। कि मैं यहाँ से मूड बना के घर से पूरी का ही गई थी, हलवा पूरी का ही मूड था, लेकिन मेन्यू देखने के बाद मेरा कहा कि चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, तो मैंने कहा यहाँ का चीज़ ऑमलेट ट्राई करती हूँ। लेकिन ऐसा कोई ख़ास डिफरेंट नहीं था, चीज़ ऑमलेट बिल्कुल नॉर्मल ही चीज़ ऑमलेट था, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था कि वो डिफरेंट नहीं था, बस चीज़ पड़ी हुई थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। पराठा बल्कि ज़्यादा अच्छा था, थोड़ा सा ऑयली था। और फाइनली हलवा पूरी भी आ गई थी जो कि एरज को पसंद थी और हलवा पूरी भी काफ़ी अच्छी थी। आज तक काफ़ी अच्छे माहौल में किया। इन्होंने छोले ही मंगाए थे, इन्होंने ये इतनी ऑयली और हैवी चीज़ें नहीं खाई। और मैंने चाय ऑर्डर की थी और एरज ने लस्सी, तो मैंने चाय की एंजॉय और एरज ने लस्सी। और फिर हम खैर आफियत से एरज को छोड़ के उसके हॉस्टल आ गए थे और फिर हम यहाँ से फ़िल्टर से हमने पानी लिया। यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी होती है, इत्तेफाक से यहाँ पे रश नहीं मिला। इस्लामाबाद के हर सेक्टर में काफ़ी सारे ये फ़िल्टर लगे हुए हैं, कहीं 2 कहीं 4, बहुत सारे ही। तो ये पानी आपको बआसानी मिल जाता है, तो यहाँ पे ये आसानी है कि आपको पानी ख़रीदना नहीं पड़ता। पे ऐसा नहीं है कि ये पानी कोई गरीब लोगों के लिए हो या कोई, यहाँ पे बड़े से बड़ी गाड़ियाँ आके रुकती हैं और सब यही पानी इस्तेमाल करते हैं। पूरा इस्लामाबाद यही पानी इस्तेमाल करता है। अच्छा, फिर वहाँ से हम लोग आ गए थे मंडी।
वैसे तो वो ज़्यादातर बाहर ही होते हैं, लेकिन जब ये वीकेंड पे घर होते हैं तो फिर मैं इनके साथ बाहर आ जाती हूँ। तो हम लोग कुछ टाइम स्पेंड कर लेते हैं साथ ही, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। फिर हम लोग मंडी आ गए थे वही सब्जियाँ वगैरह ख़रीदने के लिए। तो देखिए यहाँ पे एक बेचारे बुज़ुर्ग से आदमी थे, काफ़ी बड़ी उम्र के थे और बेचारे बाइकियाँ चला रहे थे। फिर मैंने अपने इर्द-गिर्द कैमरा घुमाए तो देखिए आप इतने सारे लोग मुझे नज़र आए जो काफ़ी उम्र के ही थे और बेचारे बाइकियाँ वगैरह चला रहे थे। तो बहुत ज़्यादा दुःख हुआ और दिल से दुआ निकली ताला इनकी परेशानियाँ आसान करे कि इस उम्र में भी ये लोग काम करें। और एक बार फिर हम आए थे यूनिवर्सिटी एरज को अचार गोश्त देने, क्योंकि उसको बहुत पसंद था अचार गोश्त। अचार गोश्त की रेसिपी मैंने अभी चैनल पे अपलोड करी है, ज़रूर जाके चेक कीजिएगा, मैं इसका लिंक ऊपर लगा दूँगी। और व्लॉग का एंड करने से पहले आपको बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ दिखाती हूँ। एक बहुत ही पुरखुलूस सा तोहफ़ा है जो इनके लिए आया था, एरज लेके आई थी। असल में इनकी और जो इनके पापा की बहुत पुरानी दोस्ती है, बचपन की दोस्ती है। और यकीन करें जब वो अपने किस्से सुनाते हैं, बचपन की बातें बताते हैं अपनी दोस्ती की, तो यकीन करें नज़र आता है कि वो सच्ची दोस्ती ऐसी होती है। क्योंकि इनको पता है कि इनकी जो जॉब है वो ऐसी रहती है, ज़्यादातर ट्रैवलिंग में रहते हैं, तो वो इस हिसाब से गिफ्ट भेजते हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि जो चीज़ आपकी ज़रूरत की हो वो ही आपको गिफ्ट मिले, ताकि आपके इस्तेमाल में भी बहुत अच्छे से आ जाए। पायदार होते हैं, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है। आप कलर देखें, इतना अच्छा, इतना खूबसूरत ये कलर है और कंट्रास्ट, और इसके साथ इसके जो बैग ऊपर चढ़ाने वाले, जबकि प्लास्टिक बैग भी लगा हुआ है। इसके अंदर जो उसके फोम वगैरह होते हैं और इसके अंदर से एक छोटा सा क्यूट सा बैग निकला, और वो इस हिसाब से ही भेजते हैं कि जैसे ट्रैवलिंग, जिस तरह की इनकी ट्रैवलिंग होती है, कभी ज़्यादा गुंजाइश चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा बड़ा एक बैग है, और अगर छोटा लेके जाना है, सूटकेस कम चीज़ें लेके जानी है तो उसके लिए छोटा भी। तो ये भी समझ लें एक दोस्त जो होता है जो बहुत करीब होता है वही समझ सकता है उस तरह से। ये इसके अंदर की पॉकेट मैं आपको दिखा देती हूँ। और कलर तो अच्छा है, इसका जो कलर कंट्रास्ट किया हुआ है ना पॉकेट के ऊपर, आप देखें वो कितना खूबसूरत लग रहा है। और बैग तो खैर बड़ा है ही, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा गुंजाइश वाला बैग है, लेकिन अगर मैं छोटे से क्यूट बैग की बात करूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और इसमें ये जो सिलिका जेल डला होता है वो भी इसके अंदर डला हुआ है। देखिए मैं आपको ये भी चेक कराती हूँ। और साथ में कार्ड भी होता है, जो कार्ड होता है इनका प्रिकॉशन कार्ड कह लें या इंट्रोडक्शन कार्ड कह लें, जिसमें वो तमाम चीज़ें दी हुई होती हैं, हिदायत कि इन पे अमल करें। और छोटा सा बैग है, छोटा सा क्यूट। पहले तो इस पे आमना ने कब्ज़ा किया कि ये तो मेरा हो गया है, इसलिए कि छोटा सा। तो और अभी आमना खोल ही रही थी कि अब्दुल्ला आ गया। अब्दुल्ला ने कहा ये तो मेरा है, और अब्दुल्ला इसको लेके भी चले गए थे, और अब्दुल्ला कहते कि नहीं ये मेरा है, ये मेरा है। छोटा सा ये वीकेंड व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखना है। और ये बात तो हमेशा याद रखनी है, नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माई साइड।